उच्च के हो गए मंगल देव, 6 राशि होंगी मालामाल। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि मंगल देवता राशि परिवर्तन करके जैसे ही उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो 6 वो कौन सी महाभाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर मंगल देव की अपार कृपा बरसने वाली है, मालामाल होने वाली हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, यह जो मंगल का गोचर फल है ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। यदि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो, देख सकते हो। मंगल देवता जैसे ही गोचर करेंगे ये कुछ राशि वालों के लिए तो भैया उच्च के होकर के रुचक योग भी बना रहे हैं, लेकिन कुछ राशियों में ये दिक्कत भी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कोई ग्रह सिर्फ बढ़िया फल दे ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ गड़बड़ करता है तो कुछ अच्छा भी करता है। अब जानकारी देंगे आज के वीडियो में 4 राशि वालों के विषय में, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इष्ट देवता का नाम लिखना या कोई सार्वजनिक कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि सिंह की। सिंह राशि वालों के लिए मंगल देवता भाग्य के मालिक हो करके और साथ ही साथ चतुर्थ के मालिक हो करके छठे भाव में उच्च के होने जा रहे हैं, और जिसकी राशि में उच्च के होंगे वो शनि देवता आपके केंद्र में विराजमान हैं। इसका मतलब ये रहा, मंगल छठे भाव में बहुत बढ़िया फल करते हैं, इस नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर जब ये बैठते हैं तो कई मामलों में जातक हो या जातिका उसको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ती है। अपने वृश्चिक राशि से ये तीसरे हैं और वहीं पर भाग्य राशि से, भाग्य स्थान से दसम बैठे हैं मंगल। तो अगर आपके दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। आपके शत्रु इस समय आपके सामने घुटने टेक देंगे, नो डाउट, यानी कि शत्रुओं से राहत मिलना। और वहीं पर कहीं ना कहीं ऋण वगैरह, कर्ज वगैरह यदि आपने ले रखा है तो उसमें भी स्थिति आपको अनुकूल दिखाई पड़ेगी, यानी कि धीरे धीरे उस फील्ड में भी आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर जब ये मंगल देवता बैठेंगे, चौथी दृष्टि डालेंगे अपने ही घर पर, वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि भाग्य में किसी भी प्रकार की आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। ये मत सोचिएगा छठे में बैठ गए हैं तो भाग्य कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान से दसम होने के कारण भाग्य में आपके वृद्धि होगी। ऊपर से चौथी दृष्टि भी यहाँ डाल रहे हैं, तो दैवी कृपा आपके ऊपर निश्चित तौर पे बनते हुए दिखाई पड़ेगी। और लग्नेश आपके केंद्र में हैं, इसका मतलब ये रहा लग्नेश भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही है आपके 12वें स्थान पे। एक विशेष तौर पे निश्चित तौर पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि इस समय कोशिश करें, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्राएं ना करें, क्योंकि यात्राएं यदि आप करेंगे तो यात्राएं कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। एक दुष्प्रभाव जरूर दिखाई पड़ रहा है, वो ये कि आपके लग्न पे यानी कि प्रथम भाव पे सूर्य देवता भी दृष्टि डाले हैं और वहीं पर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, जिसका दुष्प्रभाव ये आपको जरूर देखने को मिलेगा कि इस समय आपके अंदर आक्रामकता बढ़ जाएगी, यानी कि आप जो है हर काम में जल्दबाजी करने का प्रयास करोगे। अगर जल्दबाजी करोगे तो परेशानी में पड़ सकते हो। कोई भी काम करिएगा धैर्यपूर्वक करिएगा। इसके अलावा व्यापारियों के लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अवधि में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ा बना करके रखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव बड़ा बुरी तरीके से पीड़ित है, जिसके फलस्वरूप वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत नोक झोंक होते हुए दिखाई पड़ेगी। वैसे यह गोचर आपके ऊपर दैवी कृपा बनाएगा और कहीं ना कहीं काम कारोबार में भी स्थितियां अनुकूल बना करके रखेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। और उपाय के स्वरूप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जितना अधिक हो सके तो जप करिएगा। अगर आप सूर्य देवता को जल देते हैं तब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बात करेंगे अगली राशि जो कि है भैया कन्या। कन्या राशि में
मंगल देवता अष्टमेश होते हैं और साथ ही साथ तृतीयेश होते हैं। दो अशुभ घरों के स्वामी हो करके मंगल देवता बैठ जाएंगे आपके बुद्धि स्थान पर। बुद्धि स्थान पर जब ये बैठेंगे और शनि है छठे भाव में, इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं आपके लिए तो बहुत बढ़िया ये योग नज़र नहीं आ रहा है। उच्च के जरूर हैं मंगल देवता, और जिसकी राशि में उच्च के हैं शनि की राशि में, शनि ऑलरेडी बड़ा पीड़ित अवस्था में है छठे भाव में, तो विद्यार्थियों के लिए यह गोचर निश्चित तौर पे दिक्कत दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि शुक्र भी साथ में है। इसका मतलब ये रहा, अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में आप पड़ गए तो आपकी पढ़ाई चौपट होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि इस पीरियड में कुछ मामलों में राहत जरूर दिखाई पड़ेगी। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है छठे भाव में, जिसके फलस्वरूप शत्रुओं से निश्चित तौर पे आपको राहत मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस पीरियड में भैया आपके लिए सबसे बढ़िया एक ही उपाय है कि शनि देवता के मंत्रों का जप करते रहिए। और ये जप आपको करना है जब तक मंगल उच्च के हैं और शनि पीड़ित हैं। शनि देवता के मंत्रों का जप करिए, ये आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि मंगल का गोचर 5 फरवरी से 14 मार्च तक का आपके पंचम भाव में रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति नहीं बनाए हुए है। मंगल की दृष्टि भी अपने ही घर पे अष्टम भाव पे जा रही है, 12वें भाव पे जा रही है और 11वें भाव पे जा रही। 11वें भाव पे नीच की दृष्टि है, तो आपके लिए दिक्कत उत्पन्न ना हो, इसके लिए एक तो एक शनि देवता को मजबूत करना है, और दूसरी चीज़ ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है। कोशिश करिएगा कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन गलती से भी लाल कपड़े, खास करके सुर्ख लाल कपड़े कमर के ऊपर मत पहनिएगा, तो आपके लिए अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि, जो कि है तुला। तुला राशि में मंगल देवता के पास जो डिपार्टमेंट होता है वह होता है 7वां भाव और साथ ही साथ चौथा भाव। माफ़ करिएगा, चौथे भाव में उच्च के होते हैं और आपका धन का भाव। धनेश उच्च राशि में जब गोचर करेगा तो भैया बहुत बढ़िया फल देता है, कोई डाउट नहीं है। रोचक योग बन रहा है। निश्चित तौर पर व्यापार इस समय आपका दिन दूने रात चौगुने बढ़ने वाला है, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन मैंने बताया था शुरुआत में ही वीडियो में, ग्रह सब कुछ अच्छा कर दे ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है, चाहे वो गुरुदेव बृहस्पति ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कमी जरूर करते हैं। मंगल उच्च के होंगे चौथे भाव पे। इस समय आपके अंदर जो है उत्साह बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन शुक्र के साथ हैं तो कहीं ना कहीं भटकाव भी, जब मन पर मंगल और शुक्र बैठेंगे तो जाहिर सी बात है भटकाव आना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं प्रेमबाजी के चक्कर में आप उलझ सकते हो, इसके प्रति आप सावधानी बरतिएगा। जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हैं, गोल्डन समय रहेगा यह, आप निवेश करिए, उसमें समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और नया मकान, वाहन, गाड़ी आदि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि मकान मिलना, प्रॉपर्टी में निवेश करना, ऐसे सुंदर योग नज़र आ रहे हैं। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं उनके लिए भी समय की चाल बहुत बढ़िया बनी हुई है। मंगल की दृष्टि स्वराशि पे सप्तम भाव पे बनी हुई जा रही है, वहाँ पर गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यह मंगलिक योग बन जाता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हैं, तो बहुत ज़्यादा तो दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत नोक झोंक की स्थिति यदा कदा बनते हुए आपको दिखाई पड़े। मंगल की नीच की दृष्टि आपके 10वें भाव पे जा रही है, 7वीं दृष्टि, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं इस समय थोड़ा बॉस उच्च अधिकारियों से आप बना करके रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर बना करके रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि शुक्र की भी दृष्टि है आपके 10वें भाव पे और गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, तो कोई दुष्प्रभाव ये नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा मंगल की दृष्टि
और स्वयं सूर्य देवता जो एकादश के मालिक होते हैं उनकी दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे जा रही है, तो इसका मतलब ये रहा कि इच्छाओं की पूर्ति होगी। मंगल धन भाव से तृतीय बैठे हैं, केंद्र में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो इस समय जो सबसे बड़ा तुला राशि और तुला लग्न वालों को फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा, आर्थिक स्थिति इस अवधि में बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है। 5 फरवरी से लगा करके 14 मार्च तक, यह जो 45 दिन का मंगल का गोचर है तुला राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बड़ा शुभ फल मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे इस वीडियो की अंतिम राशि यानी कि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि में मंगल देवता बैठने जा रहे हैं तीसरे घर में, उच्च के होकर के बैठने जा रहे हैं। और लग्नेश जब उच्च का होकर के बैठता है तीसरे भाव में, तो जाहिर सी बात है इस समय जो भी आप मेहनत करेंगे वह मेहनत आपकी सार्थक होगी, रंग लाएगी। इस समय मित्र, छोटे भाई, बंधु सभी आप पर मेहरबान होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और वहीं पर अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, शत्रुता आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो शत्रुओं को यहाँ पर बैठ करके मंगल कुचल देंगे, नो डाउट। शत्रु हंता योग बना रहे हैं। चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पे है और गुरु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये रहा कि शत्रुओं का हनन होगा और वहीं पर एनर्जी लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी बना हुआ है, इस समय भाग्य में अवरोध उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अवरोध इसलिए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि मंगल की नीच की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे जाएगी, गुरु का केंद्रीय प्रभाव रहेगा, तो भाग्य उतना बढ़िया साथ नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप मत करिएगा। वैसे आर्थिक स्थिति पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव इस अवधि में आपके नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु स्वराशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, नवम दृष्टि, तो आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया बनी रहेगी। और वहीं पर सूर्य अपने ही घर पर दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस समय बॉस, उच्च अधिकारियों का साथ मिलना और नौकरी या व्यापार जो कुछ कर रहे हो उसमें मन मुताबिक तरीके से आपको रिजल्ट मिलना, यानी स्थितियां अनुकूल बनी रहना, ऐसे सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। उपाय के स्वरूप आप गुरु देवता के मंत्रों का जितना अधिक जप करेंगे, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, उतना ही ज़्यादा बढ़िया फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीडियो को लाइक करना और अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।